अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट जर्नी बताऊंगी फ्रॉम अप्लाइंग टू गेटिंग स्टूडेंट आईडी। कुछ वीडियोस में बना चुकी हूँ पहले कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, व्हाट इज़ द मेरिट कैलकुलेटर। और वहाँ पे कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे क्लियर कर दी थी, मैंने कमेंट में मेंशन कर दी है, जिसकी वजह से आप अपने मेरिट को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। सो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अप्लाई कर दिया है और उनको लगता है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोगों को किस किस चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कितनी हमारे पास मेरिट लिस्ट लगनी है, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्क्स की डिडक्शन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडमिशन का प्रोसेस, मेरिट कैलकुलेशन, मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने मेरिट कैलकुलेटर की तरफ। मैट्रिक इन द फॉर फार्मेसी इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आपका मैट्रिक 15% लगता है, एफएससी 60%, एमटीकेट और पीयू के टेस्ट में से दोनों में से जिसमें से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके 25% ही लगेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्क्स की डिडक्शन। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, मेरा इवनिंग में एडमिशन हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि अगर हम इस वाले जो इस वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया उससे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे इवनिंग में मार्क्स डिडक्ट नहीं हुए, जबकि मॉर्निंग वालों के मॉर्निंग में एडमिशन होते हुए मार्क्स डिडक्ट हुए थे 2%। जो इम्प्रूवर बच्चे उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं और जो इम्प्रूवर नहीं है उनके एज इट इज़ जितनी उनकी परसेंटेज बनती है उतनी ही वो लोग अपने मेरिट पे लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आफ्टर सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म आप लोगों ने क्या करना है। हमारे पास जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक शेड्यूल भेजती है कि उसने कब जनरल लिस्ट लगानी है, कब फर्स्ट लगेगी, कब सेकंड, कब थर्ड, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों का साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं जनरल लिस्ट क्या होती है। जनरल लिस्ट के ऊपर उन सब बच्चों के नाम होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है। अब जनरल लिस्ट वो क्यों देते हैं, ताकि आप उसमें देख लें आप लोग का मेरिट कितना बन रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ना ये नोट करना है कि आप 300 बच्चों तक आ रहे हैं कि नहीं। 300 में नहीं, चले आप 315 या 350 बच्चों तक भी आ रहे हैं ना, तो होप्स मतलब आप लोग का क्या कहते हैं उसे 80% आप लोग का कंफर्म होगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि 160-70 प्लस बच्चे हैं हमारे पास। इतने हैं सिर्फ मॉर्निंग में, और इवनिंग के अंदर हमारी क्लास में 151 बच्चे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सीट छोड़ देते हैं, उसका मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह आपका एडमिशन होगा। बहरहाल अगर आप 300 की लाइन में है ना, मतलब 300 बच्चों में आप हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं एडमिशन के टाइम पे। CNIC ज़रूरी है, कोई भी गार्डियन है आपका या मदर है, फादर है, कोई भी है तो आप उसका आईडी कार्ड की कॉपी, उसके बाद स्टूडेंट के आईडी कार्ड, स्टूडेंट के पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, डोमिसाइल, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, एफएससी का रिजल्ट कार्ड। अगर आपका फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का तो रिजल्ट कार्ड आपको मिल चुका होगा, तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, उसके बाद मेडिकल एक सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। उसके बाद आपको एक एफिडेविट दिया जाता है जिसका आपने स्टाम्प बनवाना होता है। पास ही वहाँ पे सेक्रेटरेट के ऑफिस वगैरह हैं तो आप वहाँ से जाके इजीली स्टाम्प बनवा लेंगे। उसके बाद फार्मेसी काउंसिल का एक फॉर्म दिया जाता है जिसे आपने फिल करना होता है, देन आपका एडमिशन हो जाता है। अब कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट टाइम पे नहीं देखते, उनका टाइम उस टाइम तक गुजर जाता है और वो सीट किसी और बच्चे को मिल जाती है। तो आप लोगों ने अपनी डेट्स याद रखनी है, कब कौन सी लिस्ट लगनी है, और आपने रोज़ उसे चेक करते रहना है। नोट पे चलान ऑन टाइम, कुछ बच्चे अपना चलान फॉर्म ही टाइम से पे नहीं करते, इसलिए उनकी सीट भी वहाँ से चले जाती है। और लास्ट है कि कुछ बच्चों को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता कौन कौन से लेके आने हैं, जिसकी वजह से अगर कोई आउट ऑफ सिटी से आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आप लोगों ने इन मिस्टेक को करने से अवॉइड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।